दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला जैविक राज्य है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। देश का पूर्वी राज्य सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य है। और जैविक राज्य से तात्पर्य है वहाँ पर उर्वरकों और रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है खेती में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य है बाघों का संरक्षण करना और हमारा राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। यह ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में स्थित है और यहीं से वहाँ की दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है मरे और डार्लिंग नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख लोहा उत्पादक देश है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चीन। चीन विश्व में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। इसके साथ साथ चीन लोहे के साथ साथ कोयला का भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, जो कि क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है और यही वो देश है जहाँ पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है आयतन में अमेजन नदी इसी देश में बहती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। इससे बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कमेंट में लिख के बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है भाग 4 का क। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन और मौलिक कर्तव्यों का जो है भारत के संविधान में उनकी संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में सबसे पहले लगा था 1975 से 1977 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने प्रारंभ की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बलबन। गुलाम वंश के प्रमुख शासक हुए हैं बलबन। इन्होंने प्रारंभ की थी रक्त एवं लौह की नीति। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1765। 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में और इस युद्ध के बाद भारत की जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। उस समय अंग्रेजों की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 9। प्रत्येक पक्ष में खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अगला क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार का संबंध है? जो मान बुकर पुरस्कार होता है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जिसे कि ब्रिटेन की सरकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है टंगस्टन। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन एक ऐसी धातु होती है जिसका उच्च गलनांक होता है। अगर गलनांक की हम बात करें तो गलनांक है 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी उच्च गलनांक होने के कारण ये काफ़ी उच्चतम ताप सह सकती है। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं?
चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल बराबर होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हें कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। और अगर हम विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी भारत में 1966-1967 में। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ऊतक। कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक, और जो ये ऊतक होते हैं वो पेड़ की सुरक्षा, उसे भोजन एवं जल का प्रबंधन करते हैं, जिसके उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी हिंदी में कहें तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, हमारे सर में स्थित होती है, और यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु, विषाणु और कवक किस जैविक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अपघटक। अपघटक एक वर्ग होता है जैविक, जो श्रृंखला होती है खाद्य श्रृंखला में अपघटक एक वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत आते हैं जीवाणु, विषाणु और कवक। और अगर हम बात कर रहे हैं इस श्रेणी में तो सबसे ऊपर होते हैं, प्रारंभ करें तो प्रारंभ में होते हैं उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता की एक श्रेणी होती है जिसमें प्रारंभ में आते हैं जो जीव पेड़ पत्तियों को खाते हैं, शाकाहारी जीव। उसके बाद आते हैं मांसाहारी जीव, और अंतिम श्रेणी में आते हैं अपघटक, जो कि इन सभी प्रकार के, चाहे वो पादप हो चाहे वो जैविक हो, सभी प्रकार के जीवों को अपघटन के माध्यम से जो अपघटित कर देते हैं, तो वो करते हैं जीवाणु, विषाणु और कवक, और ये आते हैं अपघटक की श्रेणी में। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।